गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सेंटीपीड या स्कोलोपेंड्रा, जो एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इसके बारे में, इस जंतु के बारे में हम आज बात करेंगे। इसकी कैरेक्टर्स क्या हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, अक्सर एग्जाम्स में आता है ये। तो सेंटीपीड ये जो जंतु है, जिसको हम सामान्य भाषा में कन खजूरा या कंसला या इस तरीके से नामों से हम इसे जानते हैं, और इसे जो है एक जहरीला जंतु समझा जाता है, और अक्सर ये घरों के अंदर दिखाई दे जाता है। नॉक्टर्नल प्राणी है, रात्रिचर है, रात के अंदर अक्सर ये क्या है, और कार्निवोरस है, शिकार करके खाता है। यानी कि ये अपने से छोटे कई जंतुओं को, इंसेक्ट को या और कई जंतुओं को ये पकड़ करके मार करके खाता है। तो ये एक इस तरह का जंतु है, शिकारी जंतु है सेंटीपीड, और बहुत ही एक्टिव प्राणी है, सक्रिय प्रकार का प्राणी है, और एक्टिवली ये शिकार करता है ना। और रात के समय अक्सर देखा जाता है, और सामान्यतः हर जगह इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर में भी या कहीं पे भी आराम से हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है ना। सेंटीपीड, इस जंतु की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, क्या इसके क्लासिफिकेशन है, आज इसके बारे में अपन विस्तार से डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेंटीपीड। सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एनिमल। जैसा कि हमेशा देखते हैं, सबसे पहले अपन जंतु को क्लासीफाई करते हैं कि इसे कहाँ रखा जाए, कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाए, कहाँ ये स्टैंड करता है। तो सबसे पहले अपन इसका लेते हैं फाइलम। जैसा कि अक्सर देखते हैं अपन फाइलम, फाइलम के बाद अपन लेते हैं क्लास जंतु की, क्लास के बाद अपन लेते हैं ऑर्डर, ऑर्डर के बाद हम लेते हैं जीनस। ठीक है, तो अपन इसको कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कर लेते हैं कि किस तरह का ये जंतु हमें अक्सर दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए फाइलम, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको, आर्थ्रोपोडा संघ का ये सदस्य है। आर्थ्रोपोडा के अंदर एक अलग से क्लास है जो मिरियापोडा, जिसका मैंने आपको जूलस या मिलीपीड इससे पहले पढ़ाया था। तो वो जो मिलीपीड जंतु है वो भी कौन सी क्लास के अंदर आता है, मिरियापोडा क्लास के अंदर आता है। इस क्लास में ये जो क्लास है स्पेशल है एक तरह से, जैसे हमें अक्सर और कभी उनमें देखने को मिलता है, बॉडी सेगमेंटेड होती है, अच्छी तरह से दिखाई देती है। ये इलोंगेटेड बॉडी के प्राणी है, वर्म लाइक ऐसे शरीर होता है इनका, लंबा शरीर होता है, इलोंगेटेड मिरियापोडा के अंदर रखा जाता है, और सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है। खंड बहुत सारे होते हैं शरीर के ऊपर, और शरीर जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। तो सबसे पहले फाइलम की बात करेंगे। कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्यों है आर्थ्रोपोडा? जैसा हमेशा मैं बताता हूं आपको, जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, एक बात। दूसरा, बॉडी कवर्ड बाय काइटिन एक्सोस्केलेटन। शरीर जो होता है चारों तरफ से काइटिन के बने हुए बाह्य कंकाल से घिरा हुआ रहता है या ढका हुआ रहता है। ये ऐसे अगर कोई बात होती है तो ऐसे इस तरह के जंतुओं को जिनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है उनको हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। पोडा मीन्स लेग्स, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, यानी संधि युक्त, जोड़ पाए जाएं, संधियां पाई जाएं, जॉइंट्स पाए जाएं, ऐसे जंतुओं की पहचान हम कर सकते हैं। वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मुख्य कैरेक्टर है। तो इस तरह से इनके जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, बॉडी के अंदर कई ऐसे भाग होते हैं अपेंडेजेस जो किस तरह के होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इसको हमने किस में रखा है, आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा है। चलिए इसकी क्लास की बात करते हैं। क्लास कौन सी है इसकी? क्लास है इसकी मिरियापोडा। मिरियापोडा क्लास में जैसे मैंने बताया था, एयर ब्रीथिंग एनिमल्स, वायवीय श्वसन करते हैं वायु के द्वारा। दूसरी बात मैंने आपको मिरियापोडा में बताई थी कि बॉडी इलोंगेटेड विद न्यूमरस सेगमेंट। शरीर कैसा होता है? बॉडी इलोंगेटेड एंड न्यूमरस सेगमेंटेड। शरीर जो होता है
वो लंबा होता है ऐसे लंबे आकार का, जबकि आर्थ्रोपोडा के और जंतुओं में ऐसे देखने को नहीं मिलता, लेकिन आर्थ्रोपोडा की जो मिरियापोडा क्लास के इन्हीं में ऐसा देखने को मिलता है। शरीर लंबा होता है, इलोंगेटेड, दीर्घित शरीर, वर्म की तरह, कृमि के समान दिखाई देता है। दूसरा, बाकियों के अंदर आप सेगमेंट देखते हैं फाइल इसके आर्थ्रोपोडा की दूसरी जो क्लासेज हैं, जैसे इंसेक्टा की बात करें तो इंसेक्टा में शरीर 3 खंडों के अंदर बटा होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और उसमें क्रस्टेशिया के अंदर हम देखते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो हैं, जैसे केकड़ा है, झींगा मछली है, इनमें बॉडी इज डिवाइडेड ओनली इन 2 पार्ट्स, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हम आर्थ्रोपोडा के जितने भी जंतु देखते हैं उनका शरीर 2 या 3 खंडों के अंदर बटा होता है। लेकिन ये जो मिरियापोडा क्लास है इसकी पहचान क्या है कि बॉडी इलोंगेटेड एंड न्यूमरस सेगमेंटेड, अनेक खंडों में बटा हुआ शरीर इनका पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं हम। इस जंतु का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है चाइलोपोडा। चाइलोपोडा का मतलब है कि सिंगल पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट। चाइलोपोडा, चाइलोपोडा, चाइलोपोडा कैरेक्टर क्या है? सिंगल पेयर ऑफ legs, single pair of legs are present on each segment of body। शरीर के प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी पैर पाया जाता है। ये एक मेन पहचान है इस चाइलोपोडा की। इससे पहले आपने पढ़ा था जूलस, वो भी ऐसा ही था, मिरियापोडा के अंदर आ रहा था, लेकिन उसका ऑर्डर क्या था? डिप्लोपोडा। डिप्लो मीन्स 2, उसके प्रत्येक खंड से 2 जोड़ी पैर निकल रहे थे, लेकिन इसके प्रत्येक खंड से 1 जोड़ी पैर निकलते हैं। दूसरा, इसमें एक विशेष बात और होती है, पॉइजन, पॉइजन क्लॉ या पॉइजन ग्लैंड हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉइजन क्लॉ प्रेजेंट, जहरीला पंजा पाया जाता है, पॉइजन क्लॉ प्रेजेंट। जबकि उससे पहले जो जंतु था मिलीपीड घिजाई जिसको बोलते हैं, जूलस, उसके अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, उसमें पॉइजन क्लॉ नहीं पाया जा रहा था। उसके शरीर पर 2 जोड़ी पैर थे सारी बॉडी के ऊपर, लेकिन कहीं पे भी जहरीला पंजा नहीं पाया जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने इसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ये जो जंतु होता है एक्टिव कार्निवोरस प्राणी है, यानी कि सक्रिय रूप से मांसाहारी है। तो सक्रिय रूप से मांसाहारी है और ये बड़ी तेजी से, फुर्ती से शिकार करता है, अपने शिकार को मार करके खाता है ये, ठीक है ना। तो मारने के लिए अपना कौन सा पंजा यूज करता है? फर्स्ट, जो इसके शरीर का अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे इसके शरीर की बॉडी से जो निकल रहे हैं, प्रत्येक सेगमेंट से 1 जोड़ी पैर निकल रहे हैं। उसमें जो पहला पंजा होता है इसका, फर्स्ट लेग्स, दैट इज नोन एज पॉइजन क्लॉ। जहरीले पंजे होते हैं और वो आकार में भी बड़ा होता है थोड़ा सा, उससे ये दूसरे जंतु को आसानी से मार करके खा लेता है, ठीक है ना, और उसका शिकार कर लेता है ये ना एक्टिवली, तो अपने पंजे का यूज करता है। तो ये चाइलोपोडा क्लास का मेन कैरेक्टर है कि पॉइजन क्लॉ पाया जाता है, जहरीला पंजा पाया जाता है, जो कि इसके पहले जोड़ी शरीर से जो पैर निकल रहे हैं, फर्स्ट लेग, प्रत्येक खंड से पैर निकल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन प्रत्येक खंड से 1-1 जोड़ी निकल रहे हैं, सारे शरीर पर पैर पाए जा रहे हैं, लेकिन जो पहला पंजा है उसको हम कह रहे हैं पॉइजन क्लॉ, ठीक है ना। तो ये चाइलोपोडा की पहचान है। और जीनस आप जानते हैं, जीनस क्या नाम है इसका? सेंटीपीड। सेंटीपीड, सेंटी का मतलब होता है 100 लेग्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? शतपादी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। सेंटीपीड कह सकते हैं हम इसको। तो अभी से अपन कह सकते हैं इसके लिए, अगर इसके कैरेक्टर की बात करें अपन, अब मनुष्य के लिए क्या है? हानिकारक भी है ये, और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पत्थरों के नीचे पाया जाता है, डैम्प प्लेसेस पे पाया जाता है, ठीक है। सेंटीपीड, ये हमने इसके क्या किए? क्लासिफिकेशन की बात की। अब अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं और कैरेक्टर देख लेते हैं। देखिए किस तरह का दिखाई देगा, जैसा हमने कहा इलोंगेटेड बॉडी है। पहले चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं, और डायग्राम के बाद हम इसके कैरेक्टर्स को क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखिए ये बनाते हैं अपन। इस तरह का दिखाई देगा, जैसे मैंने बोला इलोंगेटेड बॉडी है इसकी, इलोंगेटेड बॉडी इस तरीके से।
इस प्रकार से ये ऐसे दिखाई देता है कुछ। सेगमेंटेड बॉडी देखिए, इसके शरीर को अपन खंड बना लेते हैं, सेगमेंटेड शरीर होता है और प्रत्येक खंड से जैसा हम कह रहे हैं क्या निकलते हैं, एक जोड़ी पैर निकलते हैं, वो भी बना लेते हैं अपन। कुछ इस तरह का इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल हमें ये एनिमल दिखाई देगा, आसपास आसानी से देखने को मिल जाता है। मनुष्य के लिए हानिकारक होता है ये प्राणी, ठीक है। तो ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अपन क्या बनाएंगे, प्रत्येक खंड से एक जोड़ी पंजे युक्त अपन क्या बनाएंगे, क्लॉ बनाएंगे, और इसमें एंटीना भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहां इस तरीके से इसमें क्या होगा, ये क्या है, इसका हेड है, और इसमें ये यहाँ पे अपन बना लेते हैं इसकी आईज, ये आपको दिखाई दे रहा है जी, ये क्या है, इसका एंटीना, ठीक है। अब यहां जो ये वाला आपको यहां अलग से एक दिखाई देगा, ये क्या है, इसका पॉइजन क्लॉ, इसको हम कह सकते हैं पॉइजन क्लॉ। फर्स्ट सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट। प्रथम जो खंड होता है, फर्स्ट सेगमेंट जो होता है उसका, उस फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर हमें ये क्या दिखाई देते हैं, पॉइजन क्लॉ नजर आते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहां इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है। और इसमें हम देखें इसका, तो इसका जो लास्ट वाला जो होता है पंजा थोड़ा सा क्या हो जाता है, नुकीला होता है इस तरीके से। यहां इसमें सभी अपने शरीर पे पूरे बना लेते हैं इसके। इस तरह से इसके प्रत्येक खंड से अपन क्या बना लेते हैं, देखिए ऐसे ये पाया जाएगा। भी हम इसके इस तरीके से इसको क्या बना लेंगे, इसके लेग्स बना लेंगे, प्रत्येक खंड से एक जोड़ी निकल रहे हैं। इस तरीके से इस तरीके से पूरे शरीर के ऊपर इसके अपन क्या है, प्रत्येक खंड से इस तरीके से
क्या निकलते हैं प्रत्येक खंड से, जो है ये इसकी बॉडी है, इलोंगेटेड बॉडी, जैसा मैंने बताया इसके इलोंगेटेड बॉडी है। सारे शरीर जो होता है खंडित होता है, पूरे शरीर पे खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड से एक जोड़ी पैर निकलते हैं, एक जोड़ी इसमें आंखें पाई जाती हैं, एक जोड़ी इसमें एंटीना पाया जाता है। और ये जो क्या है, ये है क्या, हेड शील्ड, ओरल शील्ड भी कह सकते हैं इसको, ओरल शील्ड, जहाँ पे माउथ होता है इसी जगह पे माउथ पाया जाता है। एक्टिव कार्निवोरस प्राणी है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ऐसे पाया जाएगा ये देखिए, इस तरह से इसको हमारे को दिखाई देगा। खूब सारे पैर होते हैं इसके, इसलिए ठीक है, इस तरह का ये हमें दिखाई देता है। अक्सर घरों के आसपास आप इसको देख सकते हो, इस जंतु को। रात के समय आता है, नॉकटर्नल प्राणी है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं, देखिए इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं अपन। बॉडी का जो हमने स्ट्रक्चर बना ली तो उससे भी पता चल रहा है हमें, बहुत सारे इसके लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बॉडी आपको पता चल रही है, बॉडी सेगमेंटेड, नंबर 1 बॉडी न्यूमरस सेगमेंटेड, बहुत सारे खंडों के अंदर शरीर बटा होता है। और जैसा अभी मैंने अभी क्लासिफिकेशन में आपको बताया था, प्रत्येक सेगमेंट से एक जोड़ी पैर निकलते हैं, ठीक है ना, वो बता दिया आपको। और इसके जो अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रह गए वो मैं अब डिस्कस कर लेता हूं आपसे। और क्या होता है इसमें, फर्स्ट सेगमेंट बियर्स पॉइजन क्लॉ, पॉइजन क्लॉ लॉन्ग इन साइज, जो आकार में क्या होता है बाकी से बड़ा होता है। फर्स्ट सेगमेंट पे पॉइजन पंजे पाए जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पॉइजन क्लो फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है ना। एक ये है जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक्टिवली शिकार करता है, कार्निवोरस होता है, दूसरे जंतु को मार के खा सकता है। तो हम कह सकते हैं एक्टिव कार्निवोरस इन हैबिट। कैसी आदत होती है इसकी, एक्टिव मांसाहारी होता है, दूसरे जंतुओं को मार करके खाता है। और क्या हो सकता है इसमें, प्रत्येक सेगमेंट से आपको पता है एक जोड़ी पैर निकल रहे हैं, इसलिए इसको चाइलोपोडा के अंदर रखा गया है। और ये प्राणी कहां पाया जाता है, फाउंड अंडर स्टोन्स, फाउंड अंडर स्टोन्स एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक है, ये पत्थरों के नीचे या जहां पे अंधेरा होता है ना, कुछ दलदली स्थलों पर या जहां पे अंधकार थोड़ा सा पाया जाए वहां पर ये छुपा हुआ रहता है, पत्थरों के नीचे है ना, चट्टानों के या और आसपास कहीं पे भी ऐसी कोई जगह होती है, डेंस प्लेस जो होता है वहां पे ये अक्सर पाया जाता है। तो फाउंड अंडर स्टोन्स एंड डैम्प प्लेसेस। और क्या हो सकता है, नॉक्टर्नल एनिमल, नॉक्टर्नल एनिमल यानी कि रात्रिचर प्राणी होता है, रात को अक्सर अंधेरे के अंदर ये निकल करके शिकार करता है और रात को ये एक्टिव होता है। दिन में ये क्या करता रहता है, दिन में तो ये नहीं आपको दिखाई देगा, ये छुपा हुआ रहता है दिन के अंदर, ठीक है। और इसके भी सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, इसका जो कलर होता है मोस्टली डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है। और दूसरी बात है सेक्स सेपरेट होते हैं। कलर कैसा हो सकता है, कलर डार्क ब्राउन, सेक्स आर सेपरेट, ठीक है। जो नर और मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए इसको जो है
आराम से इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता जो हम कह रहे हैं। तो ये सेंटीपीड या स्कोलोपोंड्रा जो अक्सर दिखाई देने वाला जंतु है, जिसको हम कंसला भी बोलते हैं सामान्य भाषा के अंदर, तो ये आपको अंधकार वाले स्थानों पर अक्सर पाया जाता है, चट्टानों के नीचे, जैसा मैंने बताया इसका हैबिटेट है। और ये रात्रि के समय जो है शिकार करने के लिए निकलता है और एक्टिवली अपने शिकार को मार करके अपने फर्स्ट क्लॉ से, पंजे से, और क्या करता है, अपना शिकार करता है। तो ये एक प्रकार का प्रीडेटर एनिमल है, परभक्षी जंतु है, शिकार करने वाला, कार्निवोरस, रात को अक्सर दिखाई देता है ये जंतु, है ना। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द सेंटीपीड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।